मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में नाजिम अली। वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपको बता दूं कि एक देश एक चुनाव को लेकर संसद में एक बिल लाया गया, जिसे लेकर संसद में हंगामा और देश में चर्चा बढ़ गई है। वहीं पर अब इस बिल को भेज दिया गया है जेपीसी में। अब जेपीसी से क्या निर्णय आता है, तो चलिए हम पटना के लोगों से आज जानेंगे कि पटना के लोगों का क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन पे। ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ हो तो इस पर आपकी क्या राय है? ये देश के लिए बहुत अच्छा है। इससे आर्थिक बचत होगा, पैसा बहुत बचेगा और जो हमारे अधिकारी या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो परेशान रहता है, हर साल इलेक्शन कहीं ना कहीं होता रहता है, उससे भी दिक्कत होती है उन लोगों को। वो लोग काम करेंगे अगर एक बार में हो जाएगा तो। हमारे नेता लोग रात दिन चुनाव में लगे रहते हैं, कभी इस स्टेट में है कभी उस स्टेट में है, तो रात दिन ये लोग अपना काम धंधा छोड़ के, असेंबली छोड़ के सारा घूमते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। उस समय केवल 19-20 में लगे रहते हैं कि किस तरह से सत्ता हासिल किया जाए। इसलिए अगर एक टाइम दोनों इलेक्शन होता है, एक बार में अगर पूरे कंट्री का इलेक्शन होता है, उससे देश को बहुत फ़ायदा होगा, देश की उन्नति होगी, विकास होगा और बहुत पैसे बचेंगे, पब्लिक मनी बहुत बचेगा। देखिए, मेरे समझ से अभी के सिनेरियो में जो देश की स्थिति है और जो हम चाह रहे हैं कि एक न्यू इंडिया हम लोग कहते हैं कि हाँ, और टारगेट भी है कि हमारा 2047 तक एक भारत विकसित राष्ट्र बने, तो हमें वो सभी काम को करना चाहिए जिससे देश आगे बढ़ सकता है और जिससे मनी सेविंग देश की इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। मैं बहुत विस्तृत से इसके अंदरूनी चीज़ें को तो जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह यह लगता है कि यह एक सही कदम होगा, स्पेशली तब जब पूरा देश से खासकर जो प्रशासनिक जो वर्क पूरे देश के जनता अपने काम के लिए हो, चाहे जो विभागीय स्तर के लोग हैं उनके पास भी कार्य की बहुत सारी जिम्मेवारी है, लेकिन ये देखने में लगता है कि हर एक महीने 2 महीने कहीं ना कहीं एक कंप्लीट इंगेजमेंट लोग इलेक्शन के माध्यम से पूरे साल भर में रह रहे हैं। तो मेरे समझ से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देश की इकोनॉमी के लिए और जो हमारा लक्ष्य है कि हम 2047 तक इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो यह एक सही कदम है, ये होना चाहिए। लेकिन इसके माध्यम से मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने स्तर पे अगर सोच रही है कि यह उनके लिए कुछ बेनिफिट, अगर वो सिर्फ पार्टी वाइज बेनिफिट अगर देख रही है और वो किस एंगल से देख रही है, तो मैं उसका विरोध करूँगा। मेरे ख्याल से तो सही है, होना चाहिए, क्योंकि जो आज के डेट में हमारे गवर्नमेंट कोई भी काम करते हैं तो ये देख के करते हैं कि मतलब शॉर्ट टाइम, बहुत मैक्सिमम टाइम लग जाता है चुनाव को कराने में। निर्वाचन आयोग उसमें बहुत ही समय अपना खपा देते हैं और अन्य प्रक्रिया जो हो रही है उसमें काफ़ी समय लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन, जिससे हमारी बचत भी मिलेगी, हमारे गवर्नमेंट का बचत, साथ में जो गवर्नमेंट अन्य जो क्षेत्रों में है वो काम करने का उन्हें मौका मिलेगा। और इसमें एक खामियां भी निकल के आ रही हैं कि इतनी सारी मशीनें, जो सामग्री लेना पड़ेगा, विपक्ष का मानना है, उन लोगों का भी मानना ठीक ही है, परंतु इस पे एक काफ़ी कमेटी जो हुई है उसका सर्वेक्षण और अधिक से अधिक किया जाए, ताकि उसका निरीक्षण करके उसको बेस्ट बना करके अप्लाई किया जाए। और मैं यही चाहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट कोई भी काम करे तो बेस्ट करे, उसे निर्वाचन आयोग एक प्रकार के ऐसे मतलब अधिक उसमें समय नहीं लगे हमारे, क्योंकि हाँ जल्द से जल्द हो जाए और जिससे हमें हमारे गवर्नमेंट को काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही है, एक साथ होने पे हमारे जनता को भी फ़ायदा होगा। जैसे बता रहे हैं आपको कि
विधानसभा, लोकसभा, पंचायत, नगर पंचायत सभी का एक साथ होने पे पहली बात तो आचार संहिता से मुक्त हो जाएंगे। बार बार आचार संहिता लगता है, बार बार कर्मचारियों का खर्चा बढ़ता है, बार बार कर्मचारी साल भर फंसे रहते हैं। कभी आज यहाँ इलेक्शन है, परसों वहाँ है, तरसों वहाँ है। इस प्रकार सालों साल इलेक्शन होते ही रहता है, जिसके वजह से काफ़ी कठिनाइयाँ होती है हम जनता लोगों को। कहीं जाना है, बस नहीं मिल रहा है, टैक्सी जा रहे हैं, रास्ते में सीज कर लेते हैं पुलिस वाले। ऐसी परिस्थिति में हमें एक साथ एक इलेक्शन होने पर कम से कम 5 साल तक हम निफिकिर रहेंगे। अगले 5 साल के लिए फिर देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा और सुना वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर पटना के लोगों का क्या राय है। तो इसी तरह से खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।